नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ड्राई सम्प, जैसा कि नाम से पता चलता है, जो सम्प होता है, जो रिजर्वायर होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए, वो इस सिस्टम में एक प्रकार से ड्राई होता है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले अगर हम देखें ड्राई सम्प लुब्रिकेटिंग जो सिस्टम होता है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। इसका बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसे 4 स्ट्रोक या फिर जो लार्ज 2 स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवन होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि इस टाइप का जो लुब्रिकेशन सिस्टम है तभी प्रयोग किया जाता है जब जो अनयूजुअल या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जहां पर वेट सम्प ऑयल सप्लाई के साथ मैनेज नहीं करता, तब इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और वो अनयूजुअल एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली जब रेसिंग कार होती है या फिर जो एरोबैटिक एयरक्राफ्ट या फिर जो हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल जहां हैवी एक्सेलरेशन होती है, तब इस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर शिप्स में जो लार्जर डीजल इंजन होते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ऑफ रोड ड्राइविंग होती है, ऑफ रोड ड्राइविंग जैसे आप देखें, जब व्हीकल हमारा किसी मड में चलता है या डेजर्ट में चलता है या स्नो में चलता है या फिर कोई अनइवन सरफेस होता है, तो जब भी ऑफ रोड ड्राइविंग की कंडीशन होती हैं तब हम ड्राई सम्प लुब्रिकेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं कि इस सिस्टम की जो कंस्ट्रक्शन है किस प्रकार से होती है। तो इसमें अगर आप देखें, ये हमारा बॉटम में एक प्रकार से ड्राई सम्प होता है। ड्राई सम्प के बाद स्ट्रेनर लगा होता है, स्ट्रेनर के बाद स्क्वेंजिंग पंप होता है, फिल्टर होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, एक सप्लाई टैंक, एडिशनल सप्लाई टैंक इसमें लगा होता है, और एक ऑयल पंप होता है, दूसरा प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ऑयल कूलर है, और यहाँ से फिर जो इंजन के मूविंग पार्ट हैं, जो लुब्रिकेट हमें करने हैं, वो यहाँ पर लगे होते हैं। तो बात करते हैं इसमें वर्किंग किस प्रकार से होती है। इसमें सप्लाई टैंक में अगर हम देखें, लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर किया जाता है, और यहाँ पर जो वेंट है इसकी मदद से जो एक्सेस एयर होती है उसको बाहर निकाला जाता है। और सप्लाई टैंक से ऑयल पंप की मदद से ऑयल कूलर से होता हुआ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो हमारा इंजन के जो वेरियस बीरिंग और मूविंग पार्ट है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है अंडर प्रेशर। ऑयल कूलर का काम होता है कि जो एक्सेस हीट होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल में उसको रिमूव करना, क्योंकि ऑयल कूलर एक प्रकार से हीट एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है। और जो यहाँ पर हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज़ किया है, यह एक प्रकार से सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको रिलीव किया जाता है, ऑयल की लीकेज की जाती है, वापस उसको भेजा जाता है इस पाइप के माध्यम से, और फिर से उसको ऑयल पंप की मदद से रिसर्कुलेट किया जाता है। ये तभी करते हैं जब प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जब इंजन के मूविंग पार्ट और वेरियस बीरिंग को लुब्रिकेंट करने के बाद जो हमारा लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है वो ड्यू टू ग्रेविटी हमारे ड्राई सम्प में वो यहाँ पर ड्रिप होता है, और ड्राई सम्प में ड्रिप होने के बाद उसको स्ट्रेनर से गुजरना पड़ता है। स्ट्रेनर का काम होता है कि कोई भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो नेकेड आई से देखी जा सकती हैं, जो स्मॉल साइज़ की नहीं होती, उसको स्ट्रेनर के द्वारा रिमूव किया जाता है। और स्ट्रेनर के बाद स्क्वेंजिंग पंप लगा होता है, और इस पंप के माध्यम से उसे फिल्टर से गुजारा जाता है, और फिल्टर में फिर से उसको फिल्टर किया जाता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज़ रहती हैं ऑयल में उसको रिमूव किया जाता है। और उसके बाद उस फिल्टर से गुजरने के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई टैंक में भेजा जाता है। अगर एक्सेस जो ऑयल है उसको फिर से प्रेशर रिलीफ वाल्व के माध्यम से रिसर्कुलेट कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अलग से एक बाईपास की अरेंजमेंट की जाती है। उसकी अरेंजमेंट इसलिए की जाती है जहाँ पर ये प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा है, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फिल्टर होता है ये चोक हो जाता है, क्योंकि अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल में ज़्यादा मैलापन आ जाए या फिर ज़्यादा गंद आ जाए या ज़्यादा इम्प्योरिटीज आए, उसके कारण फिल्टर चोक हो सकता है। जब फिल्टर चोक हो जाता है तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को इस प्रेशर रिलीफ वाल्व के साथ यहाँ पर एक बाईपास वाल्व लगा होता है, उसके माध्यम से फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई टैंक में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो वर्किंग होती है, और जो प्रेशर रिलीफ वाल्व हम इसमें यूज़ करते हैं, बेसिकली
वो प्रेशर को मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। और जो स्क्वेंजिंग पंप आप देख रहे हैं इसका यूज़ होता है कि ये सक करता है या एक्सट्रैक्ट करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को ड्राई सम्प से और उसको ऑयल फिल्टर के थ्रू उसको डिलीवर किया जाता है सप्लाई टैंक में। तो जो ड्राई सम्प लुब्रिकेटिंग जो सिस्टम होता है इसमें जो प्रेशर सिस्टम हमने देखे हैं इनका मेनली काम क्या है कि कॉन्टिन्यूस हमारा फ्लो मेंटेन किया जाए ऑयल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का थ्रू आउट द सिस्टम, ताकि जो बीयरिंग होती हैं उनको हम लो टेम्परेचर पर मेंटेन कर सकें। अगर हमने इस सिस्टम में एक्सेस फ्लो कर दिया लुब्रिकेटिंग ऑयल का, उससे हमारी जो पावर कंजप्शन है फॉर रनिंग द पंप वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है वो कार्य करता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रयोग से जो इंजन की रिलायबिलिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि ये जो एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं ये वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के अगेंस्ट हैं। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के एडवांटेज, इंजन की रिलायबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि इस केस में कंसिस्टेंट ऑयल प्रेशर के कारण इंजन की रिलायबिलिटी बढ़ी है। उसके बाद ऑयल की जो कैपेसिटी हम यूज़ करते हैं सप्लाई टैंक के द्वारा वो भी इसमें बढ़ गई है, क्योंकि इसमें हमने अलग से एक एक्सटर्नल रेजरवायर का यूज़ कर लिया है जो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज़ नहीं करते। इस केस में ऑयल टेम्परेचर को कंट्रोल करने की जो स्थिति थी उसको भी इम्प्रूव कर लिया गया है और व्हीकल की हैंडलिंग और जो स्टेबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के केस में, क्योंकि जो व्हीकल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो लोअर हो गई है। क्योंकि हमारा जो सम्प है, जो ड्राई सम्प है, ये बेसिकली एक प्रकार से सैलो सम्प प्रोफाइल है अगर आप देखें, और जो इंजन को थोड़ा व्हीकल में और लोअर माउंट किया जाता है जिससे हमारी जो कॉर्नरिंग है वो इम्प्रूव हो गई है। एक्सटर्नल पंप अरेंजमेंट अगर आप देखें इसमें अलग से सप्लाई पंप टैंक की अरेंजमेंट की गई है और जिसके कारण इसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। तो इसके कारण कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पंप अरेंजमेंट से हमारी जो मेंटेनेंस है उसमें थोड़ा सा आसान हुआ है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें, कॉस्टली है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हैवी वेट है, एक्सटर्नल सप्लाई टैंक इसमें यूज़ किया जाता है और इसमें हमें अलग से एडिशनल ऑयल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्स्ट्रा पंप यूज़ किया गया है और एक्स्ट्रा पंप यूज़ करने के कारण हमें अलग से लाइंस का यूज़ करना पड़ा, जिसके कारण एडिशनल ऑयल हमें देना पड़ता है और थोड़ी मेंटेनेंस बढ़ी है। और इस केस में जो मेन डिसएडवांटेज रहती है वो ये रहती है कि जो स्क्वेंजिंग पंप होता है तो इसके फेलियर के चांसेस रहते हैं, ये एक मेन डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।